तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो आज हम लोग फार्मूला के बारे में समझेंगे कि प्रॉफिट और लॉस का फार्मूला क्या है। उससे पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, अगर मान लीजिए कि ये मार्कर है, हम बाजार से इसको खरीदने के लिए गए तो ये हमको 10 रुपये का मिला, तो ये जो 10 रुपया है ये मेरा कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, ये जो 10 रुपया हम उसको देकर आए मेरा कॉस्ट प्राइस है। लेकिन सोचिए अगर दुकानदार जो है इसको हमको अगर ये 10 रुपये में बेचा है तो लेके आया होगा या तो 1 रुपया कम में लेके आया होगा या तो 2 रुपया कम में लेके आया होगा, तभी तो वो फायदा कमाने के लिए हमको 10 रुपये में बेचा है। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर ये दुकानदार 9 रुपया में लेकर आया है तो ये दुकानदार का कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, लेकिन जब उसने 10 रुपये में बेच दिया तो ये उसका सेलिंग प्राइस है। तो आप समझिए इस बात को कि अगर ये वो दुकानदार 10 रुपया में बेच दिया हमको तो वो 9 रुपये में लेकर आया था, तो 1 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ। तो याद रखिए जितना में जो चीज़ हम लोग खरीदते हैं वो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, और जो जितना में बेच देते हैं हम लोग, 9 रुपये में खरीद के 10 रुपये में बेच रहे हैं तो 10 रुपये मेरा सेलिंग प्राइस है, और जो 9 रुपया में हम खरीदे हैं ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। तो याद रखिएगा कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, अब ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर सेलिंग प्राइस बड़ा रहेगा कॉस्ट प्राइस से, मतलब कि जितना में खरीदे हैं अगर उससे ज़्यादा में बेच देते हैं तो हमेशा प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से छोटा होगा, इसका मतलब कि हम लोग जितना में खरीदे थे उससे कम दाम में उसको बेच दिए, तो क्या होगा? लॉस। तो समझ में आ गया आपको कि कॉस्ट प्राइस क्या है और सेलिंग प्राइस क्या है, और कब प्रॉफिट होगा और कब लॉस होगा। फिर से समझिए, अगर सेलिंग प्राइस अधिक रहेगा कॉस्ट प्राइस से तो आपको हमेशा प्रॉफिट होगा, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से छोटा होगा तो आपको लॉस होगा। तो एक फॉर्मूला तो यहीं से निकल रहा है कि अगर हम लोग लॉस बराबर निकालेंगे तो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और प्रॉफिट बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये नॉर्मल हो गया फॉर्मूला। उसके बाद भी बहुत सारे फॉर्मूला हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। तो यहाँ तक आप समझ गए कि कब हमको प्रॉफिट होगा और कब लॉस होगा। अगला जो है इसके आगे वीडियो छोटा छोटा बनाते हैं, तो इसके अगले वाले वीडियो में आपको इसके आगे का डिटेल मिलेगा। धन्यवाद।